तंत्र है, लेकिन जो पिछले दिनों के सर्वेज आए और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का विस्तार हो रहा है, स्वाभाविक रूप से एक मजबूत विकल्प अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी के सामने है। मैं तो ये कह रहा हूं कि केजरीवाल नहीं तो कौन। आपने चंद पूंजीपतियों के हाथों देश को गिरवी रख दिया है। आपने 10 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों का माफ कर दिया। आपने 5 लाख करोड़ रुपए टैक्सेस माफ कर दिए पूंजीपतियों के। आपने भारत की संपत्तियों को 6.5 लाख करोड़ की संपत्तियों को बेचने की योजना बना दी। रेल, सेल, कोल, तमाम संस्थाएं, एलआईसी, एफसीआई, सबको। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि अपनी हालत को बीजेपी सुधार ले, वरना जनता उनके खिलाफ खड़ी हो रही है। में आम आदमी पार्टी के फायर ब्रांड नेता कहे जाते हैं संजय सिंह, वो आए हुए हैं नगर निकाय चुनाव के शुभारंभ करने के लिए। संजय सिंह जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने दिल्ली के एलजी को बहुत ही सख्त शब्दों में घेरा है, क्योंकि आज ही एलजी जी ने बस घोटाले का आरोप लगा करके केजरीवाल सरकार के खिलाफ जांच की मांग की है। और संजय जी कह रहे हैं कि उल्टा एलजी पे ही आरोप लगा रहे हैं। पूछते हैं क्या आरोप लगा रहे हैं, क्या कहना है सर आपका? देखिए, एलजी के ऊपर लगभग 1400 करोड़ रुपए की हेराफेरी नोटबंदी के दौरान करने का आरोप लगा। उसके तमाम साक्ष्य सामने आए। उन्हीं के ही कर्मचारियों ने शिकायत की है, सीबीआई के सामने बयान दिया है। दूसरा मामला मैंने उजागर किया था। हाई कोर्ट ने एक आदेश किया कि खादी में काम करने वाले जो कामगार हैं, उनका पेमेंट आप आधार लिंक बैंक अकाउंट से करेंगे। 2.5 लाख कर्मचारियों का पैसा डकार गए एलजी महोदय। उसका मुद्दा हमने उठाया तो अब वो इतना ज्यादा बौखला गए कि कोई भी जांच शुरू कर दे रहे हैं, बिना सिर पैर की जांच शुरू कर दे रहे हैं। जिस बस के घोटाले का आरोप एलजी महोदय लगा रहे हैं, ना तो उसका टेंडर हुआ, ना बसों की खरीद हुई, तो घोटाला कहां से हो गया? तो ये तो अगर कोई महामूर्ख और अनपढ़ व्यक्ति भी होगा तो भी वो इस प्रकार की हरकत नहीं करेगा। तो मैं एलजी साहब को ये कहना चाहता हूं कि अब तो जेल में जाना पड़ेगा और जेल की रोटी खाना पड़ेगा। जितना गुनाह आपने किया है खादी के अध्यक्ष रहते हुए, उन सारे मामलों की जांच होनी चाहिए और सीबीआई से और ईडी से उसकी जांच करा के ऐसे व्यक्ति को जेल में भेजना चाहिए। मामले को लेकर क्या राष्ट्रपति या कोर्ट जा रहे हैं? हम वकीलों से भी संपर्क कर रहे हैं और जितने भी साक्ष्य हमारे पास हैं, खासतौर से जो 2.5 लाख कर्मचारियों के वेतन का मामला है, जो उन्होंने कैश से पेमेंट किया और उसमें हेराफेरी की है, मतलब आप सुनेंगे तो आपको हंसी आएगी कि एक ब्रांच के अकाउंट में 3 लाख रुपए था, वहां पे 3 करोड़ लोगों के 3 करोड़ रुपए का चेक काट दिया गया। जब सेंट्रल विजिलेंस ने उनसे पूछा कि भैया ये 3 लाख खाते में है, 3 करोड़ के चेक कैसे काट दिए? बोले साहब पोस्ट डेटेड चेक काट दिए। तो बोले कहां है वो चेक, वो दिखा दो। बोले उस पर चाय गिर गई। तो अब आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का करप्शन करके ये आए हुए हैं दिल्ली में एलजी बन के। संजय जी, एक बड़ी बात है, आप आम आदमी पार्टी में सबसे फायर ब्रांड नेता माने जाते हो, अब आप ही बचे हैं, क्योंकि बाद में पहले जैन जी गए, फिर मनीष सिसोदिया जी भी आ गए, केजरीवाल जी घेरे रहे। डर नहीं लगता है कि आपको कहीं कई मुकदमे हो गए हो, कहीं दिल्ली में पहुंच गए, आप भी सकीजे में पीछे चले जाए? 23 बाबा जी कर चुके हैं, कुछ मोदी जी कर चुके हैं, कुछ पंजाब में हुए हैं, कुछ यूपी में पहले के मुकदमे हैं। तो मुकदमों से ना हम डरने वाले हैं, ना रुकने वाले हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि अपनी हालत को बीजेपी सुधार ले, वरना जनता उनके खिलाफ खड़ी हो रही है। ऐसा तो लग रहा है कोई आरोप लग रहा हो आपके ऊपर। महंगाई बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है। आपने चंद पूंजीपतियों के हाथों देश को गिरवी रख दिया है। आपने 10 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों का माफ कर दिया। आपने 5 लाख करोड़ रुपए टैक्सेस माफ कर दिए पूंजीपतियों के। आपने भारत की संपत्तियों को 6.5 लाख करोड़ की संपत्तियों को बेचने की योजना बना दी। रेल, सेल, कोल, तमाम संस्थाएं, एलआईसी, एफसीआई, सबको ये आपने कर दिया। और तो और 43 कंपनियों का 3.5 लाख रुपए इन लोगों ने माफ कर दिया अकेले। अभी वो मामला सामने आया। तो जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, उनका टैक्स भी माफ करते हैं, उनका लोन भी माफ करते हैं, और आम आदमी के दूध पे, छाछ पे, आटा पे, दाल पे, चावल पे, सिलेंडर पे, डीजल पे, पेट्रोल पे, कैंसर की दवाओं पे आप टैक्स बढ़ा रहे हैं। तो हमारा विरोध इस बात को लेके है। अब अगर उत्तर प्रदेश का भी जो हमारा सेल्फी विद सरकारी स्कूल चला अभियान, इसमें आप स्कूलों की हालत देखेंगे, आपको रुलाई आएगी। ऐसे भयावह स्थिति में बच्चे पढ़ रहे हैं। रोज कभी छत गिर जाती है,
कभी उनसे नाली साफ कराई जा रही है, कभी लैट्रिन साफ कराई जा रही है। हो क्या रहा है यूपी के अंदर? तो ये मैं समझता हूं कि हमारे बच्चों की शिक्षा को बचाने का एक बहुत बड़ा अवसर है, और आम आदमी पार्टी अब सेल्फी विद सरकारी स्कूल के बाद स्कूल बचाओ अभियान चलाएगी। नहीं, मुझे आपको डर तो नहीं लग रहा कि मतलब कहीं लगता है, संदेह कोई है मतलब ही नहीं कि है, आपके ऊपर भी कोई जांच कुछ शुरू जो हो मन में आए करें। क्या करेंगे? अच्छा क्या कर लेंगे आप बताइए? जेल भेजेंगे, लाठी चलाएंगे, मुकदमे लिखेंगे, इससे ज्यादा कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हम उसके लिए तैयार हैं। एक चीज और बता दीजिए बस, नीतीश जी वाला सवाल जो हमने पूछा था कि नीतीश जी और केजरीवाल जी दोनों लोग विपक्ष की एकता मोदी जी से टक्कर के लिए तैयार हो रहे हैं, किसको जनता पसंद करे? अगर देखिए, ऐसा है कि राजनीतिक दल अगर कोई है तो हर व्यक्ति अपना प्रयास करेगा और प्रयास करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन जो पिछले दिनों के सर्वेज आए और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का विस्तार हो रहा है, स्वाभाविक रूप से एक मजबूत विकल्प अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी के सामने है। मैं तो ये कह रहा हूं कि केजरीवाल नहीं तो कौन, ये सवाल खड़ा करना चाहिए। ये है आम आदमी पार्टी के फायर ब्रांड सांसद संजय सिंह। संजय सिंह का कानपुर से पहले से जुड़ाव रहा। ये पहली सबसे बड़ी जब आम आदमी पार्टी का गठन हो रहा था आंदोलन में, तो भी वो पहली बार ही कानपुर आए थे और कानपुर आकर के पहली सभा उन्होंने की थी। आज वो कार्यकर्ता सम्मेलन में आए हैं, नगर निकाय चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की चयन के लिए आए हैं और ये दावा भी कर रहे हैं यहाँ रह करके भी। दिल्ली से मोर्चा उनका, एलजी से मोर्चा खत्म नहीं हुआ है। एलजी को चैलेंज कर दिया है उन्होंने कि अब आपको जेल जाना ही पड़ेगा। हालांकि एलजी द्वारा लगाए गए आम आदमी पार्टी के पर जो भी आरोप है उनका खंडन करते हुए उन्होंने उल्टा एलजी को घेरा है, साथ में बीजेपी सरकार को घेरा है और मांग की है कि इसकी विस्तृत जांच हो। अब देखना है सरकार किस तरह से जांच कराती है और एलजी और आम आदमी पार्टी का ये विवाद कब तक और किन किन मोड़ों से होकर गुजरता है। रंजय सिंह, कानपुर तक।